वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं सीड के बारे में। तो सीड क्या है? सीड जो होता है वो ओव्यूल के मैच्योरेशन से बनता है, यानी ओव्यूल जो मैच्योर हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? सीड। और जब ओवरी मैच्योर होती है तो क्या बन जाता है? फ्रूट। किसी भी सीड के तीन बेसिक मेन पार्ट होते हैं। सीड का जो हमने ओव्यूल में इंटेगमेंट पढ़ा था वो मिलके बना देगा सीड कोट। फिर उसके बाद उसका जो दूसरा मेन पार्ट आता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। सीड कोड हो गया, एम्ब्रियो हो गया, और लास्ट में आता है कॉटिलडन्स। ये सीड के तीन बेसिक मेन पार्ट होते हैं। सीड को जनरली दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक हमारी होती है मोनोकॉट सीड और एक होती है हमारी डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड का मतलब ये जो कॉटिलडॉन्स की संख्या होगी वो 2 होगी। मोनोकॉट के केस में जो कॉटिलडॉन्स की संख्या होगी वो 1 होगी। डाइकॉट सीड में 2 और होते हैं। एक को कहते हैं एल्ब्यूमिनस और एक को कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। मैंने लास्ट वीडियो में एक बात कही थी एंडोस्पर्म के बारे में। एंडोस्पर्म और जाइगोट दोनों एक साथ एम्ब्रियो में हैं। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? वो कहीं ना कहीं जाइगोट को नरिश करता है, लेकिन कभी कभी ये एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता। जब एंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाए यानी बच जाए तो उसको हम एल्ब्यूमिनस कहते हैं, यानी एंडोस्पर्म परसिस्ट मीन्स बच जाए, परसिस्ट। तो इसी को हम एंडोस्पर्मिक सीड भी कह सकते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाए तो उसे हम नॉन एल्ब्यूमिनस कहते हैं या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग बात करें एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल तो हो जाएगा कैस्टर, और नॉन एल्ब्यूमिनस की बात करें तो पी या ग्राम, दोनों हम ले सकते हैं। सेम केस मोनोकॉट में भी होता है, वही एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस इसमें भी होता है, लेकिन यहां पर जो एग्जाम्पल हम एल्ब्यूमिनस में लेने वाले हैं वो हो जाएगा ऑर्चिड्स। एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस, जो हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होगी, यानी नॉन एंडोस्पर्मिक यानी नॉन एल्ब्यूमिनस। उसमें हम एग्जांपल लेंगे ऑर्चिड का, और एल्ब्यूमिनस में हम एग्जांपल ले सकते हैं मेज का। तो ये बातें हैं सीड के बारे में। हमें सीड यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि हम क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हमें फिलहाल इतना जानना है कि सीड क्या होता है। थैंक यू।